नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। DRDO एडमिन एंड अलाइन के लिए हम एक कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनका समावेश रहेगा। इस वीडियो में 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और एग्जाम में अब कंप्यूटर के क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। एक दो क्वेश्चन आपको अपनी शिफ्ट में इसमें से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए और DRDO एडमिन एंड अलाइन की प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए या फिर DRDO पेपर्स की प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए। पुराने पेपर आपको वहां मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लाइक शेयर की उम्मीद आपसे है और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ये प्रश्न हर एग्जाम में यानी कि 2022-23 के जितने भी एग्जाम हुए हैं और जिनमें कंप्यूटर सब्जेक्ट को रखा गया है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप याद कर लीजिए। 10th लेवल में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपके एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। IIT मद्रास का 13 वाली शिफ्ट में आया था 13 मार्च को, और 14 मार्च को भी एक दो कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए थे। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन आ चुका था, तो ये भी आपकी आ सकता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्वेश्चन होता है आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम है। आपको एक और पूरा नाम पूछा जा सकता है, वो है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। या फिर आपसे और भी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। मदरबोर्ड कहाँ लगता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आंसर होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? तो कंप्यूटर में दो प्रकार की इकाइयां होती है, एक होती है इनपुट और दूसरी होती है आपकी आउटपुट। आउटपुट में क्या होती है? जो हमें बाहर संदेश देती है या फिर हमें डाटा जिससे आउटपुट मिलता है, वो आउटपुट यूनिट होती है, इकाई होती है। और जो हमसे इनपुट लेती है वो इनपुट होती है। जैसे माउस से हम कुछ न कुछ हमारा संदेश या फिर हमारा डाटा कंप्यूटर को देते हैं या फिर हमारा ऑर्डर देते हैं, वो है आपके माउस, कीबोर्ड। इसके अंदर आउटपुट में कौन कौन सी आ सकती है? मॉनिटर आपको आउटपुट दिखाता है, यानी कि कुछ भी आपका आउटपुट, आपने एक डाटा एंटर किया कि ओपन यूट्यूब, तो यूट्यूब आपके ओपन हो जाता है। किस स्क्रीन पर? आप कहेंगे मॉनिटर पर, तो मॉनिटर आपकी है। माइक आपके इनपुट है, क्योंकि माइक से आपने बोला है और आपको सुनाई दिया है स्पीकर से, यानी कि स्पीकर आपका आउटपुट यूनिट है। इनपुट और आउटपुट का आप एक दो नाम जरूर याद कर लीजिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से इनपुट कौन सी है, आउटपुट कौन सी है। माउस, कीबोर्ड, इसके अंदर तीनों ही आपके इनपुट हैं। इनमें से सभी आपके सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है थोड़े टफ लेवल में या मॉडरेट लेवल में कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर इसका आंसर है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपकी ये जनरल साइंस का क्वेश्चन रहेगा, 1 दिसंबर को कौन सा दिवस सेलिब्रेट होता है। आगे आपके क्वेश्चन है कि इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? या फिर ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि HTTP क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यही आपको वेब पते पर यानी कि वेब पेज पर भेजता है। आप जब भी ब्राउजर में ओपन करते हैं तो वेब, जो आपके वेब पेज होते हैं वहां तक पहुंचाने का ये एड्रेस होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल है, तो आप याद कर लीजिए। आगे आपका क्वेश्चन है, निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? तो ऑप्टिकल आपके CD रोम है। और अभी अभी आपसे फ्लैश मेमोरी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था 13 मार्च को, तो फ्लैश मेमोरी के बारे में भी याद जरूर रखें। फ्लैश मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, ये आपको कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? अभी अभी करवा दिया है। आगे बढ़ेंगे, नया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? तो देखिए, कंप्यूटर में जब आप इनपुट देते हैं तो वो प्रोसेसिंग करता है, यानी कि प्रोसेस करता है, आपके इनपुट पर वर्क करता है। यहाँ लिखा है इनपुटिंग, यानी कि आपने इनपुट दिया है। आउटपुटिंग यानी कि आपको आउटपुट देता है। कंप्यूटर किसी चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, यानी कि मनुष्य की तरह समझने की, सोचने की उसमें शक्तियां नहीं है, तो ये कार्य वो नहीं कर सकता। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, 10th लेवल में आ सकता है, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हर किसी को इसका आंसर पता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, IDP क्या है?
आईडीपी की फुल फॉर्म क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है आपकी, और आपकी एक फुल फॉर्म पूछी जाती है पीसी की, तो इसका प्राइवेट कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, इस प्रकार से ऑप्शन होती है। पीसी में आपको ध्यान रखना है ये पर्सनल कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, वो आपके प्रोसेसर होता है। यानी कि ये मैंने क्वेश्चन क्यों लिखा है, क्योंकि अभी आपसे क्वेश्चन आया था ऐसा कौन सा भाग है जिसे हम छू सकते हैं कंप्यूटर का, तो वो हार्डवेयर है। तो आपसे एक लंबी परिभाषा से प्रोफेस यानी कि प्रोसेसर की आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, तो ये थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं। 1976 इसका आंसर है, और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ रखा है सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया, ये तो एक तरीके से आप कह सकते हैं छपने वाला प्रश्न है, क्योंकि अभी अभी क्वेश्चन आया था आईआईटी मद्रास का क्वेश्चन। यहाँ आपके सुपर कंप्यूटर, जो पहला सुपर कंप्यूटर है परम, यानी कि परम सुपर कंप्यूटर किसने बनाया, तो आपको याद रखना है सी डेक ने बनाया है। हालांकि मैंने आपको बस इतना ही बताया सी डेक में बनाया, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब बना है, तो आपको ये भी बातें ध्यान रख लेनी है। किस संस्था ने बनाया, सी डेक याद कर लीजिए। रैम किस तरह की मेमोरी है, तो रैम आपकी मेन मेमोरी की श्रेणी में आती है, मुख्य मेमोरी होती है। सहायक मेमोरी यानी कि ऑक्सिलरी मेमोरी कौन सी होती है, इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी कौन सी होती है, ये भी ध्यान रख लीजिए। फ्लैश मेमोरी कौन सी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है आईबीएम, आपको ये ध्यान रखना है। कुछ इसमें इंडियन ब्रेन मशीन भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल ब्रेन मशीन भी कर सकते हैं, लेकिन फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं, तो यहाँ आपको क्या ध्यान देना है, बाइनरी है, इसमें दो अंक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपके जीरो और एक होता है वन। जीरो और वन में कंप्यूटर आपकी इन्वर्ट जो भी आपने इनपुट दिया है उसे जीरो और वन में कन्वर्ट करेगा, फिर उसका आपको आउटपुट देगा, वो भी जीरो और वन में होता है आउटपुट, लेकिन आपके सामने आपकी लैंग्वेज में होता है। तो यही थी आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, आप इनको जरूर पढ़ लीजिए एग्जाम से पहले, आपको कुछ न कुछ इसमें से मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का रेगुलर क्लास होती रहेगी।